जी बिल्कुल, आदिवासी हिंदू नहीं है। देश के प्रधानमंत्री भी ये जानते हैं, देश के गृह मंत्री भी जानते हैं कि आदिवासी प्राकृतिक पूजक है। लोगों को बरगलाने के लिए कहते हैं कि आदिवासी सरना धर्म कोड मिल जाएगा तो अल्पसंख्यक हो जाएगा। कैसे आदिवासियों में हिंदू का एक धब्बा थोपना चाहती है। नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। जिस तरह से डीलिस्टिंग रैली के बाद से एक जंग सी छिड़ गई है, कई लोग बोल रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है, तो आरएसएस और बीजेपी का यह बयान आ रहा है कि दो सनातनी धर्म को ही आदिवासी भी मानते हैं क्योंकि दोनों ही प्रकृति के पूजक है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो मूल आदिवासी है उन्हें ऑब्जेक्शन है। अब उन्हें ऑब्जेक्शन क्यों है, ये हम आपसे जरूर साझा करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ अनिल उरांव जी हैं, हम उनसे जुड़ते हैं। सबसे पहले तो आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। जी आपको भी जोहार और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी झारखंडी जोहार। सीधा सवाल लेते हैं, क्या आदिवासी हिंदू है? आरएसएस बीजेपी सबका यही कहना है कि सनातनी। जी बिल्कुल, आदिवासी हिंदू नहीं है। क्यों? क्योंकि आदिवासी प्राकृतिक पूजक है। सदियों से हमारा पूर्वज, चाहे हमारे अगवागण मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार की बात हो चाहे केंद्र सरकार की बात हो, अलग धर्म कोड की मांग कर रही है और वो लड़ाई जारी है। और इस धर्म कोड की लड़ाई को देखते हुए 2 वर्ष पूर्व राज्य सरकार ने विशेष कैबिनेट और विशेष सदन बुलाकर सरना धर्म कोड पारित करके केंद्र सरकार को भेजा है। तो और ये देश के प्रधानमंत्री भी ये जानते हैं, देश के गृह मंत्री भी जानते हैं कि आदिवासी प्राकृतिक पूजक है। क्योंकि वो दोनों जब भी झारखंड आए तब वो सरना धर्म कोड का जिक्र किया है कि हम सरना कोड लागू करेंगे। तो अगर हम लोग होते तो सरना धर्म कोड के बाद देश के प्रधानमंत्री नहीं करते, देश के गृह मंत्री नहीं करते। तो क्या देश में जितनी भी आदिवासी की जनजातियां हैं, जितने भी वर्ग के लोग हैं, वो आपके सरना धर्म कोड में आ जाएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग करते हैं हम लोग, बंगाल में भी सरना धर्म कोड की मांग करते हैं, उड़ीसा में भी मांग करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी मांग करते हैं, मध्य प्रदेश में कई वहाँ के जो भील जनजाति के लोग हैं वो लोग थोड़ा अलग धर्म कोड की मांग करते हैं। जैसे हमारे जो पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी आदि धर्म की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं अलग हम लोग का धर्म कोड का तो ज़रूरत है ही। क्योंकि जिस तरह लेकिन सरकार के वक्ता या मंत्रीगण लोगों को बरगलाने के लिए कहते हैं कि आदिवासी सरना धर्म कोड मिल जाएगा तो अल्पसंख्यक हो जाएगा। कैसे अल्पसंख्यक हो जाएगा? अल्पसंख्यक का मतलब लोगों को समझाना चाहिए। वो लोगों को जिस समुदाय का आबादी 5 करोड़ से कम रहता है उसको माइनॉरिटी में रखा जाता है। और आदिवासी का आबादी 2011 जनगणना के हिसाब से 12 करोड़ है। तो अगर 1 करोड़ क्रिश्चियन, 1 करोड़ अन्य में लिखता है, 1 करोड़ हिंदू लिखता है, फिर भी हमारा 9 करोड़ आदिवासी है जो अपनी परंपरा, जो पहचान के लिए, जो सरना धर्म के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो कैसे हम अल्पसंख्यक में आ जाएंगे? ये बीजेपी के लोग ज़बरदस्ती हम आदिवासियों में हिंदू का एक धब्बा थोपना चाहती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बंगाल सरकार भी आदिवासियों के लिए हमारे सरना धर्म कोड के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा किया है। तो कहीं ना कहीं ये बरगलाने का काम किया जाता हमेशा। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कुछ लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं कि हाँ, हम भी प्राकृतिक पूजक है। सनातनी धर्म लोग भी प्रकृति, चाहे हवा हो, नदी हो, पहाड़ हो, पेड़ की पूजा करते हैं और आदिवासी भी शुरू से प्रकृति की पूजा करते हैं। तो क्या पद्धति को मिला करके हम लोग दोनों को वैसा देखिए, आदिवासी का आप देखिएगा नियम, हम लोग का जो पूजा पद्धति होता है, अगर हमारा आदिवासी समाज में बच्चा का जन्म होता है, नामकरण हम लोग का दोनों परिवार, बच्चा का नाना घर का या चाहे दादी घर का, हम लोग आंगन में बैठ के हम लोग धान का जो नियम जो रहता है उसके हिसाब से हमारा धान का नियम व्यवस्था करते। उसके बाद देखा जाता है कि नाना घर का रहेगा, नाम किया रहेगा। चाहे मृत्यु में बात की जाएगा तो हमारा मृत्यु होने के बाद हमारा गड़ा भरा जाता है हमारा आंगन में, करिया मुर्गा का बलि दिया जाता है। अगले दिन हमारा रंगवा चरका मुर्गा देख के हमारा जो गाँव का शुद्धिकरण किया जाता है। अनेक धर्म है, जो हिंदू धर्म में ये सब नहीं है। हमारा एक विशेष खास बात ये है हमारा आदिवासी समाज में, अगर किसी का आप हिंदू धर्म में देखिएगा तो 12वां 13वां किया जाता है। लेकिन हमारा आदिवासी समाज में हम लोग रोके कार्यक्रम करते हैं। अगर हमारा परिवार में शादी ब्याह कार्यक्रम है 1 महीने के अंदर में और किन्हीं का देहांत हो जाता है तो हम लोग एक ही दिन में रोका करके हम लोग शादी ब्याह भी करते हैं। ऐसा हिंदू धर्म में आप देखे हैं, शादी का रिश्ता तोड़ दिया जाता है, कैंसिल डेट को बढ़ा दिया जाता है।
हमारे आदिवासी समाज में बहुत अलग रीति रिवाज परंपरा है। आज हमारे आषाढ़ी पूजा किया जाता है हर साल, उसमें हम लोग बलि देते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा होता है? नहीं होता है। आप देखिएगा हमारा जो आदिवासी समाज में गोद भराई होता है, उसमें हमारा भेड़ा का हम लोग बलि देते हैं। भेड़ा आप समझ रहे हैं ना, भेड़ी का बलि देते हैं। उसको पूजा पाठ करके हम लोग पूजा पाठ करके प्रसाद में ग्रहण करते हैं। ऐसा हिंदू रिवाज में किया जाता है। आदिवासी दुनिया के तमाम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि पद्धति समान नहीं है, रीति रिवाज अलग है, अपने पूर्वजों को पूजने की जो परंपरा है वह भी भिन्न है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी जो देश की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है वो यह दावा कर रही है कि आदिवासी हिंदू ही है, आदिवासी सनातन के ही अंग है। अब एक सवाल और हम आपसे लेंगे अनिल जी की, एक अन्य का कॉलम था, ऐसे तो सबके लिए अलग अलग कॉलम है, अब वो भी हटने वाला है, फिर आप क्या करिएगा? आप लोग कहाँ टिक करिएगा? इसी का तो अगर अन्य वैसे तो आप जो बोले अदर का कॉलम रहता है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे हम लोग भी फॉर्म फिलअप करते एग्जामिनेशन का, तो कहीं ना कहीं कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का जो धर्म का कॉलम रहता है, कहीं के अदर का भी ऑप्शन नहीं रहता ऑनलाइन में, देखिएगा आप। तो उसमें हम लोग मजबूरन हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, मतलब जिसको कैफे बुझाता है बच्चा लोग को फिलअप कर दिया जाता है। उससे हम लोग का आबादी भी घटता है। और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं लोगों को, जिस दिन इस बार का जनगणना में अगर अदर का ऑप्शन नहीं रहा तो पूरा आदिवासी समाज, पूरे देश के आदिवासी समाज जो 12 करोड़ आबादी है वो पूरा जनगणना का विरोध करेगा। क्या कोई राजनीतिक बू आ रही है इससे? देखिए, आदिवासियों के साथ तो हमेशा राजनीतिक ही किया जाता है, चाहे भगवान बिरसा मुंडा की बात हो, चाहे और झारखंड के आंदोलनकारियों की बात हो। आज देखिए प्रदेश के प्रधानमंत्री 15 नवंबर को धरती आबा बिरसा मुंडा के घर गए, मुख्यमंत्री जी गए, लेकिन आज देखिए क्या कि उन लोगों का घर देखिएगा आज रहने के लायक नहीं है। तो हम हमेशा आदिवासियों के साथ छल कपट किया जाता है, उसके नाम का राजनीति किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री उस प्रांगण में बैठे हुए थे कार्यक्रम में, उन लोगों को तो अभिलंब कम से कम जिस तरह मंत्रियों का बंगला अलॉटमेंट किया जाता करोड़ों रुपया का, चाहे केंद्र मंत्री हो चाहे राज्य मंत्री हो, तो कम से कम आदिवासियों का अगर हितैषी है तो कम से कम उस दिन अभिलंब 15 नवंबर को 5 करोड़ आवंटन करना चाहिए। और पूरे बिरसा मुंडा जी का वंशजों के लिए एक बंगला होना चाहिए, जैसे 5 स्टार बंगला जैसे मंत्रियों का रहता है। तो हमेशा आदिवासियों के साथ छल कपट किया जाता है, आदिवासियों का खाली नाम से राजनीतिक लाभ दिया जाता है। कई ऐसे आदिवासी इस बात को उठा रहे हैं मुद्दे को कि हिंदू राष्ट्र बनाने की एक नीति चल रही है और इसलिए अन्य का कॉलम भी हटाया जा रहा है। नहीं, देखिए हिंदू वो एक राजनीतिक एजेंडा है, आपको समझना होगा। अभी देखिएगा क्रिसमस का त्यौहार था, जो ईसाई भाइयों का पर्व त्यौहार था, तो उसमें बीजेपी के ही लोग एक तरफ बहिष्कार करते थे। और देखिएगा 25 दिसंबर को चाहे राज्य की बात हो तो बाबूलाल मरांडी क्रिसमस मना रहे हैं, और पूरे देश की बात हो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री क्रिसमस मना रहे हैं। आपने देखा होगा स्टेटमेंट। तो ये कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने का ये जो बात है, जो वो राजनीतिक बात है, ये देश सांस्कृतिक देश है, समझे ना। इसमें सभी धर्मों के लोग आपसी सौहार्द के साथ मनाते हैं, रहते हैं, भले सबकी धर्म संस्कृति परंपरा अलग अलग है। 2024 में चुनाव आने वाले हैं, झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है इसीलिए ये डिवाइड किया जा रहा है? कुछ को सरना की तरफ बांटा जा रहा है, कुछ को ईसाइयों में बांटा जा रहा है? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा जो डिलिस्टिंग कार्यक्रम किया जा रहा होगा वो सारे लोग कैंडिडेट थे। अब मध्य प्रदेश का बात कीजिएगा तो जो प्रकाश भाव उइके, वो खुद जो रिटायर BRS लिए थे, जज थे, वो खुद जो मध्य प्रदेश में आगामी भूतपूर्व जो चुनाव हुआ था उसमें हारे हुए कांग्रेस के कैंडिडेट थे। गणेश राम भगत खुद मंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ का। अब जो राजकिशोर हांसदा है वो प्रचारक RSS का, वो लोग सब टिकट का दावेदारी है। टिकट कहीं ना कहीं ये सब हम भ्रमित करेंगे आदिवासियों के बीच, तो हमको टिकट मिलेगी। सिर्फ टिकट पाने के लिए ये सब कार्यक्रम किया जाता है, टिकट पाने के लिए। जी हाँ, तो अनिल उरांव जी ने बड़ी बेपावगी से अपनी बातें कही हैं। 23 वर्ष हो चुके हैं झारखंड के बने हुए, लेकिन आदिवासियों की जो अभी दशा है वह आज भी चिंता का विषय बना हुआ है। आज भी उन्हें बरगलाया जा रहा है, आज भी उन पर राजनीति के या फिर बोलिए वोट बैंक की राजनीति चल रही है। अब देखना यह है कि जिस तरह से आदिवासी अपनी पहचान के लिए, फिर वो चाहे सरना कोड हो या फिर स्थानीय नीति के लिए जिस तरह से संघर्षरत है, इसके क्या परिणाम आएंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा।